लिखा हूँ। आप देखिए दोस्तों, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में 310.15, रूम टेम्परेचर कितना होगा 294.15, 294.15। उसी तरह केल्विन पैमाना जो है इसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के बीच में जितना गैप रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 273 और 373 के बीच में 100 का डाटा रहेगा, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच का अंतर कितना है 100, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन है तो ह्यूमन का लोअर पिच पॉइंट 0 डिग्री है, अपर पिच पॉइंट 80 डिग्री है, यानी 0 डिग्री पे वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, इंक्रीज करेगा, और 80 डिग्री पे बॉइल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री है, ठीक है। 80 डिग्री ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 29.6, 29.6 डिग्री ह्यूमन, और रूम टेम्परेचर होता है 16.8 डिग्री ह्यूमन। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, देखिए 80 में से 0 घटाएगा तो 80 आएगा, यानी 80 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है दोस्तों। तो आपने चारों पांचों टेम्परेचर स्केल देख लिया, पांचों के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में बता चुका हूं। सेल्सियस स्केल क्या है, फारेनहाइट स्केल क्या है, रैंकिंग स्केल क्या है, केल्विन स्केल क्या है, ह्यूमन स्केल क्या है, इनका लोअर पिच पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सब स्केल में मैंने बता दिया हूं दोस्तों। फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोअर पिच पॉइंट इसको फिक्स कर दिया गया, लेकिन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है, जो मिनिमम एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो टेम्परेचर जो है वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है, जो एग्जिस्ट करता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव तापमान, संभव ताप, ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान में भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि एग्जिस्ट करता है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो सेल्सियस में क्या होता है, केल्विन में क्या होता है, रीमर में क्या होता है, फारेनहाइट में क्या होता है दोस्तों, सब मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15। इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में 0 केल्विन हम बोल सकते हैं। केल्विन कितना बोलेंगे, 0 केल्विन, ओके नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, 0 केल्विन, केल्विन कहता हूँ 0 केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं रैंकिंग में क्या होगा। रैंकिंग में होता है जियो रैंकिंग, आगे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह फारेनहाइट में होता है -459.67 डिग्री फारेनहाइट, 459.67 डिग्री फारेनहाइट, ये न्यूनतम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे दोस्तों र्यूमर में, र्यूमर में क्या हो जाएगा, र्यूमर में हो जाएगा -218.52, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों पांचों स्केल में मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, न्यूनतम संभव ताप, यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे किसी टेम्परेचर में एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल